तुम कहां के रघुवंशी रे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है नरेंद्र मोदी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से इस समय की मौजूदा सांसद डिंपल यादव पे निशाना साधते हुए ये बोलते हैं कि तुम कहां के रघुवंशी रे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पता है हमारे भारत के लोकतंत्र की सुंदरता क्या है? हर एक राजनेता अपने अपने तरीके से लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है। लोगों के पास खुली छूट है कि वो किसको मत देकर मतदान के दौरान अपना प्रतिनिधि यानी अपना आगे के लिए लॉ मेकर यानी ऐसा समझिए राजनेता के तौर पर चुन सकता है। लेकिन जब वही राजनेता जो केंद्र स्तर पर रिप्रेजेंट यानी हमारे भारत को सीधा सीधा प्रतिनिधि के तौर पर लोगों दूसरे देशों के सामने हमारे देश के समाजों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो सीधा जब ऐसे धर्म और जात के नाम पे भाषण दे, क्या स्तर रह जाएगा? जब हम पब्लिक रिव्यू करने जाते हैं तो बहुत सारे मोदी के समर्थक, नरेंद्र मोदी के समर्थक ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबको एक साथ ऊपर यानी अपलिफ्ट करने की बात करते हैं, सशक्त करने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जात का आदमी हो। लेकिन ये जो बात बोली नरेंद्र मोदी ने, तुम कहां के रघुवंशी रे, ये हमें ये दिखाता है कि सिर्फ बीजेपी, अब अगर नरेंद्र मोदी का ये हाल है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी के बड़े आला कमान के नेता और जो छोटे से छोटे नेता या कार्यकर्ता हैं वो कितने त्रस्त हो गए हैं अब इस वाले लोकसभा 2024 के चुनावों में जीत के लिए। एक तरफ जहां यह कहा जाता है कि सारे धर्मों को लेकर, जात को लेकर ऊपर ले जाया जा रहा है, वहां पे आए दिन नरेंद्र मोदी खुलेआम बेबाक तरीके से सबके सामने ये कह रहे हैं तुम कहां के रघुवंशी रे, वो भी एक बड़ी रैली में, जनसभा हो या रैली हो, इतने सारे सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग आते हैं, उनके सामने ये कहते हैं। लेकिन एक शर्मनाक वीडियो आती है, एक बार ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं असलियत में कि ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। ये वीडियो देखिए। जय महाराज। ये वीडियो डालते हैं गौरव यादव और ये कैप्शन में लिखते हैं, मैनपुरी में अखिलेश यादव जी के रोड शो के बाद भाजपा के मनुवादी कार्यकर्ता महाराणा प्रताप की मूर्ति को धो रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने इनको माला पहनाया था और यादवों जाति को सूचक गालियों का नारे लगाए गए। ये वीडियो बीप करनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो इससे हम जो संवेदनशीलता पूर्वक संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसकी रीच कम हो जाएगी। इस वीडियो का अगर मैं आपको बता दूं, मैनपुरी जो कि अखिलेश यादव की जो पत्नी है, जो अर्धांगिनी है, डिंपल यादव, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पे अखिलेश यादव कल एक रोड शो के लिए जाते हैं और रोड शो में वहां मैनपुरी के बीच चौराहे पर एक महाराणा प्रताप, जो कि हमारे बहुत पुराने राजपूत नेता भी थे, महाराणा प्रताप की एक मूर्ति होती है। अखिलेश यादव रिस्पेक्ट के तौर पर यानी इज्जत के तौर पर वहां पे माला चढ़ाते हैं, लेकिन स्तर देखिए हमारे बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं का किस कदर गिर गया है। रात में ये वीडियो जिस तरीके से आप देख सकते हैं उसको धोया जा रहा है, महाराणा प्रताप की उस मूर्ति को धोया जा रहा है पानी से, मतलब बतौर पानी से, ये जो फायर कैनन होता है, पाइप होता है, उससे धोया जा रहा है। अब इससे क्या हम सिग्निफिकेंस यानी क्या संदेश, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? साफ साफ दिख रहा है किस तरीके से जातिवातक, यहां पे हम देख सकते हैं जातिवातक आतंक फैलाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो भी उत्तर प्रदेश जैसी पाक जमीन पर। ये वही उत्तर प्रदेश है जो हमेशा से अपनी सभा संस्कृति की वजह से मशहूर रही है, लेकिन आज क्या हालत हो गई है? अखिलेश यादव मूर्ति चढ़ाते हैं, रात में सारे कार्यकर्ता आते हैं और सारे कार्यकर्ता पानी से उस मूर्ति को धोते हैं। मतलब आज भी एक जाति के लिए, यादव जाति के लिए बीजेपी के समर्थकों में इतनी नफरत भरी हुई है कि वो यही भूल गए कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, जहां पे सारे धर्म जात के लोग एक साथ एक दफ्तर में हो या फिर एक कस्बे में हो, एक मोहल्ले में हो, रहते हैं, त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार मनाते हैं, वहां दूसरी तरफ सीधा सीधा यादवों को किस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, इस वीडियो के द्वारा ये बताना चाहते थे। एक और ये वीडियो, इसका करारा जवाब दिया मनोज यादव ने, जिनका हम आपको अभी यहाँ ट्वीट दिखा रहे हैं। उस 50 सेकंड की वीडियो में बहुत सारे उस गालियां भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसमें कैप्शन देते हैं मनोज यादव कहते हैं, ये जो भाषा का प्रयोग बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इनके संस्कार घर से लेकर आरएसएस तक इसी तरह से मिले हैं और ये नफरत करते हैं दलितों और पिछड़ों से हजारों सालों से।
आरएसएस, गौर करिएगा, आरएसएस एक पेरेंट कंपनी बताई जाती है। बहुत बार कहा जाता है कि वो संगठन है जो बीजेपी को फंड और समर्थन देता है। उस पर भी साफ साफ आरोप लगाए गए हैं और दलितों और पिछड़ों से किस कदर ये नफरत की करी जाती है उसको खुलेआम ये भाजपा के समर्थक, वो भी मैनपुरी के मेन सिटी में दिखा रहे हैं। ये अपने घरों में ऐसे ही महिलाओं और पुरुषों को गाली देते होंगे। ईश्वर इनको समृद्धि दे, भाजपा से मुक्ति दे, इनसे अच्छे संस्कार पा सके। और यहाँ पे भगवान राम का मंदिर बन गया, लेकिन बुद्धि अभी भी भगवान राम से इनको नहीं दी गई। एक बहुत बड़ा संदेश दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ रघुवंशी के नाम पे अखिलेश यादव को ताना मारते हैं, वो भी जाति रिलेटेड, जाति पूर्वक ताना मारते हैं, वो भी सबके सामने भरी सभा में। वहीं दूसरी तरफ जिस राम मंदिर के लिए आरएसएस के नेताओं को और भाजपा के नेताओं को, आपको अच्छे से याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी किस तरीके से उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़कर, हम ये नहीं कह रहे कि चलिए हम राम मंदिर के खिलाफ है, बाबरी मस्जिद के खिलाफ है, वो एक अलग विषय बन जाएगा। लेकिन जो सरकार राम मंदिर के लिए हमेशा वक्ता रही है, मैनिफेस्टो में उसका नाम हमेशा मेंशन करती रही है, अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे उसको दर्शाया है, वो राम मंदिर की मर्यादा, वो राम मंदिर जिस भगवान श्री राम की मर्यादा के लिए जाना जाता है, वो मर्यादा मोदी तो, चलिए मोदी जी तो रोज रोज खोते जा रहे हैं, लेकिन अब उनके कार्यकर्ता और उनके जो समर्थक हैं वो भी जीत के लिए इतना त्रस्त होते हैं कि वो भी इस मर्यादा को उल्लंघन कर चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तस्वीरें बनाई जा रही है, मूर्तियां बनाई जा रही है, मंदिर खोले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो प्रिंसिपल्स है, जो आदर्श है, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हमेशा से अपनी बातों को लेकर वक्ता रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, और जब बीजेपी के समर्थकों से ये चीज बोले जाते हैं तो वो कहते हैं संविधान कहां खतरे में है, और वो अलग से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जो लापरवाही हुई है उसको खुलेआम बताते हैं कि उन्होंने तो ये करा। अखिलेश यादव में खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, तेजस्वी यादव के पिताजी जो लालू प्रसाद यादव थे, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो चारा घोटाला के लिए जाने जाते थे, और राहुल गांधी को तो बोला जाता है कि वो पाकिस्तानी बसवा देंगे, ये बीजेपी समर्थक कहते हैं। लेकिन बीजेपी समर्थकों से ही ये एक सवाल है कि जिस राम जी की आप मर्यादा की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, आप तो जमीनी स्तर पर उस मर्यादा का ही उल्लंघन कर बैठे हैं। तो अब बताइए मुझे, कहां पे, अब यहां पे जो ये कहा जाता है संविधान बचाना मुद्दा है, कहां संविधान बच रहा है? आप दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को खुलेआम इस कदर, क्योंकि मूर्ति से धो रहे, अखिलेश यादव, डिंपल यादव की ये बात नहीं है, ये पूरे यादव समाज की बात है, और ये उन कुमार की भी बात है, और जितने भी उससे जुड़े जात की बात है कि आज भी खुलेआम किस कदर छुआछूत, यानी एक धर्म या फिर एक जात के प्रति इस कदर डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, छुआछूत दिखाई जा रही है कि किस तरीके से मूर्ति धोई जा रही है। और ये एक तुच्छ मानसिकता दिखाती है भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की, जो कार्यकर्ता अक्सर कहते हैं एक भारत एक देश और सबको ऊपर उठाने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी को लाना है, यही बताना है। मां बहन की गालियां दे रहे हैं यादव समाज को वहां पे, अब भले ही अखिलेश यादव को दे रहे हो, लेकिन हम सबको पता है कि अखिलेश यादव की राजनीति को किस कदर आकलन करा जाता है बीजेपी के द्वारा, किस तरीके से रघुवंशी के नाम पे ताने मारे जा रहे हैं, किस तरीके से वीडियो में यादव जात को गालियां दी जा रही है, वो भी मां बहन की गालियां दी जा रही है। और एक तरफ हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम्स एक्सप्रेस पे मैं था हर्षित सिंह तोमर।